पैर भी सलामत है। अरे भाई, तुझे चोट कहाँ लगी? लगता है इसे अंदरूनी चोट लगी है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सही कहते हो, मुझे अंदरूनी चोट लगी है और इसका इलाज किसी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है। मुझे तो ऐसी मार लगी है भैया, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक बर्बाद हो गई। फिर इसने पहले खाने शुरू कर दी। अरे दीना भाई, सीधी बात बोलो, नहीं तो हम सबका विसर्जन होने लगेगा। गुरुजी, ऐसी कौन सी दीवार की बात कर रहे हैं? कुछ तो बताइए। एक ऐसी दीवार जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई, ऐसी कोई दीवार ही नहीं होती जो हमें दिखाई ना दे। सच में ऐसी कोई दीवार नहीं होती? सोच लो, सोच लिया, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया जी, 100 बार सोच लिया। बड़ा तेजी से सोचता है अपना भाई रामदास। अच्छा चलो मुझे ये बता, क्या ठाकुर रघुनाथ जी क्या है? साथ है, और क्या? और सलीम खान ठीक साथ हाँ, है। और पंडित परमानंद तिवारी। अभी इंसान है भाई। अच्छा तुम कह रहे हो सब इंसान हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम सलीम खान के हाथ का खाना खा सकते हो? नहीं नहीं, बातें करते हैं यार। और पंडित परमानंद तिवारी तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? क्यों खाएंगे भाई? चलो मान लिया, लेकिन इससे साबित क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। अरे दीना भाई, बात बिल्कुल सीधी है। अरे वो ठाकुर है, वो राजपूत है, और हम सब दलित। अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे। क्यों क्यों नाराज हो जाएंगे तुम्हारे भाई? जैसा कि मोहन भाई ने कहा, वे उठी जाती हैं और हम भले। ना? तो भाई रामदास, राम राम ठाकुर साहब। क्या चल रहा है? सब ठीक ना? हाँ ठाकुर साहब, सब बढ़िया। क्यों भाई, अभी तो कह रहे थे ना कि हम सब इंसान हैं। इंसान के साथ साथ हमारी जातिया भी तो है। ठहरो भाई। दीना भाई, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि एक ऐसी दीवार है जो हमें ठाकुर साहब के सामने कुर्सी पर बैठने से और उनके सामने बैठकर खाना खाने से रोकती है? क्या यह दीवार दिखाई देती है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन दीना भाई, अरे ये सब दीवारों को हमने थोड़ी ना बनाया है। पता नहीं कब और किसने ये दीवार बनाई। सही कहते हो, ये दीवार हमने नहीं बनाई, पर इसे तोड़ने के लिए भी तो हमने कुछ नहीं किया। चलो मान लिया, ऐसी दीवार होती है जो हमें दिखाई न दे, पर इतनी छोटी सी बात करने के लिए तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने का क्या जरूरत है? और इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। इसे तोड़ा जा सकता है, पर तोड़ने के लिए इसे ढूंढना होगा। पर कैसे? ठहरो भाई, ठहरो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का पता हमें तो ग्राम सभा में जाकर के चल सकता है। हाँ, क्योंकि इस बार हमारे जो गांव के सरपंच है वह भी दलित हैं। वो हमारी बातों को समझेंगे भी और लोगों को समझाएंगे भी। तो चलो जल्दी चलते हैं ग्राम सभा में। चलो भाई, चलो। आपके बातें काम करोगे, वही हम भाई हो। दीना भैया, हाँ हाँ इस बार ग्राम सभा में हमें अपनी पूरी बात रखनी है। हाँ, इस और बार इस बात को हम पूरा रखेंगे भैया। हाँ, इस बार हमें न्याय मिल कर ही रहेगा। न्याय भी देना है और अपने लोगों को जगाना भी है। हाँ। और भैया कैसे हो? राम राम सरपंच जी।
लगा के तुरंत भेज देना कि बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भाई। ठीक है तो सरकार ने भी कैसा कैसा नियम बना दिया था। सही कहते, पर क्या करें, इनकी भी एक सीमाएं है, एक औपचारिकता है, पूरी हो जाएगी। अच्छा तो छेदी, पंचायत की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। तो भाइयों, ऐसा है, सरकार की ओर से हमारे स्कूल का काम कराने के लिए पंचायत में पैसा आया हुआ है और हम सब ने मिलकर ये तय किया है इस काम का ठेका ठाकुर साहब के बेटे को दिया जाए और इसके लिए आप सबकी सहमति चाहिए। अरे छेदी भाई, जब फैसला कर ही लिया है तो फिर मंजूरी का क्या सवाल? ए, तू कहना क्या चाहता है? जो भी कहना है खुल के कहो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि फैसला कर लिया गया है या ग्राम सभा में होना है? ठाकुर साहब, हमें एक बात। अरे हमने सोचा गांव कब आ रहे हैं तो किसी गांव वालों को ही मिले, इसीलिए हमने ठाकुर साहब के बेटे को दे दिया। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि गांव वाले खुद इस काम को करें? लेकिन सरपंच जी, हम सबको ये तो बताइए, आखिर इस काम के लिए कितने पैसों की मंजूरी मिली है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये सब देखना सरपंच का काम है। अरे छेदी भाई, इस काम के लिए कितने पैसे की मंजूरी है? यही कोई 12 लाख रुपए की और इसमें से 2.5 लाख रुपए स्कूल के मरम्मत के लिए और बाकी का जो पैसा है वो अरे तू चुप। बाबू, हिम्मत है तो मुझसे बात कर, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा तुझे। आपने ही तो कहा था ये सब सोचना सरपंच का काम है, तो सरपंच से ही पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे पूछ। पर सरपंच, अरे मैं हूँ सरपंच। अब बोल, पूछ, मैं हूँ सरपंच। देख रहे हो भाइयों, हमें तो मालूम था कि सरपंच का नाम छेदिया है और वह एक दलित है। क्या आप छेदीराम दलित हो? छोड़िए ना ठाकुर साहब, क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगते हैं? देख रहे हो, गोबर में लात मारेगा, गोबर। आप ही के पैर गंदे होंगे। तो आज की सभा में ये कह रहा कि स्कूल के कार्य का ठेका ठाकुर साहब के बेटे को ही मिलेगा। हाँ, क्या? लेकिन अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। तो कौन करेगा यह काम? हम करेंगे। गांव के जो नौजवान इस काम को करना चाहते हैं, हम सब मिलकर करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ भाई, सब मिलकर करेंगे। हाँ, तुम लोग करोगे? औकात है तुम्हारी? ऊँटियों के पर खिंचा लाए हैं, देख रहे हो? बाप न मारे मेरी बेटा तीरंदाज। हम मेढकी मारने का ठेका थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो स्कूल के मरम्मत का ठेका मांग रहे हैं। जो भाइयों, नहीं कहते हो? आदिना भाई, सही कहते हो। हम अपने स्कूल को खुद ठीक करेंगे। हम करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और हमारे लिए रोजगार मिलेगा। ठीक कहते हो बेटी। इन स्कूलों में तो हम जैसे गरीबों के बच्चे पढ़ने आएंगे, थोड़ी ना अमीरों और ठाकुर साहब के बच्चे पढ़ने आएंगे। तारीफ इसको ठीक है कि साथियों? अगर इसकी बात का किसी को विरोध हो तो हाथ उठाकर बताए। नहीं, किसी को भी रोक नहीं। हाँ, तो भाइयों ये कहेगा कि स्कूल के काम का ठेका हम सब गांव वाले मिलकर करेंगे। क्यों छेदी भाई? अब ग्राम सभा की यही मर्जी है तो हम फैसला करते हैं कि इस स्कूल के काम का ठेका चुप रहो। तुम कौन होते हो?
बेटे का मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। हाँ ठाकुर साहब, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। रामसभा की यही मांग है, इसलिए फैसला लेने के लिए मैं मजबूर हूँ। अरे कार में जाए सारे गांव बदल का फैसला। आज तक गांव में यही होते आया है जो मैंने चाहा है। हाँ लेकिन ठाकुर साहब, अरे लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ हिंदी को समझिए, ये सब बहुत स्वाभाविक बातें हैं कि अरे मैं बाद में कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा अभी करूंगा, तत्काल करूंगा। चलिए ला दे मिस्टर। नहीं ठाकुर साहब, आप कीजिए ना, ये रजिस्टर मैं आपको नहीं दे सकता। ए, तेरी ये मजाल, तू मेरी बात मानेगा? तो यूनियन बनाई है तुम चारों ने मिलकर? हाँ बनाई है। अच्छा, क्रांतिकारी कर रहे हो? बड़े बड़े क्रांतिकारियों का क्या हुआ है जानते हो ना? क्रांतिकारी भगत सिंह का क्या आश्रम हुआ है जानते हो ना? भगत सिंह को तो विदेशी सरकार ने फांसी लगाई थी। अब सरकार हम है हम। और शुक्र मना ठाकुर कि हमने अभी गद्दारों को सजा देना शुरू नहीं किया है। हाँ शुरू किया है। अच्छा, तुम लोगों की ये मजाल, अरे मेरी पहुंच कहां तक है तुम्हें नहीं मालूम? एक एक को जेल न भिजवाया तो मेरा नाम भी ठाकुर राणा प्रताप है। अच्छा सा नाम देख ले। अरे ठाकुर कहेगा, चलो भाइयों, उनके बिना हमारा कोई काम नहीं रखेगा। और वैसे भी संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है और हम अपना काम लेना अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ भाई सही कह रहे हो। सही कह रहे हो। अरे वैसे भी हमें न्याय मिलेगा। शांत हो जाइए भाइयों। तो आज की ग्राम सभा यहीं पे समाप्त होती है। रामदास सब में हस्ताक्षर करवा लेंगे, ठीक है? दीना भाई, तुम फिर किस सोच में डूब गए? मैं उस दीवार के बारे में सोच रहा हूँ। दीवार? आप कौन सी दीवार? इतनी सारी तो थी, मैं नहीं दिखी। अरे भाई हमें तो नहीं दिखी, अगर तुझे दिखे तो तू ही बता दे। तो तुम इनसे क्यों नहीं पूछते? ये तो पूरे समय हमारे साथ थे, ये जरूर बताएंगे। इन्होंने देखी होगी दीवारें। हाँ दोस्तों, आप बताइए, आपको कितनी